आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज आया है प्रश्न कि क्या है ब्रह्मचर्य और इसके लाभ क्या हैं। और आइए दोनों ही प्रश्नों पर हम विचारते हैं। और आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आप सारी बातों को ठीक से समझ पाएंगे। तो हम आरंभ करते हैं। क्या है ब्रह्मचर्य, इसका संधि विच्छेद कीजिए। ब्रह्म जोड़ चर्य यानी हुआ ब्रह्म के समान चर्या करना, व्यवहार करना। और परमात्मा की चर्या होती क्या है, इस पर विचारिए। यहां मूल भाव है कि वह परमात्मा समस्त मानवीय द्वंद्वों से अतीत है। सुख दुख, अच्छा बुरा, मान अपमान, जीवन और मृत्यु, ये जो सारे द्वंद्व हैं जीवन के, जगत के, इन सब से परमात्मा ऊपर हैं, अतीत हैं। वे उदासीन हैं, वे हमेशा सम अवस्था में रहते हैं। तो कहने का भावार्थ हुआ कि जो द्वंद्वों से ऊपर रहे, सम रहे, हमेशा जो हमेशा रहे स्थित प्रज्ञ, वो हुआ ब्रह्मचर्य। यह इसका संपूर्ण अर्थ है। लेकिन इसका जो लिया जाता है अर्थ, वह ब्रह्मचर्य यानी काम वासना रहित होना, यानी कि वैसा चरित्र, चिंतन और आचरण अपनाना जिसमें कि काम वासना न हो, जिससे कि काम हमारा जागृत न हो, काम वासना न बढ़े। जैसे मित्रों कि शब्द है पंकज, और अर्थ इसका क्या होता है कि जो जन्म ले पंक में अर्थात कीचड़ में, वो पंकज है। और पंक में जन्म लेता है कौन कौन? बहुत सारे जीवाणु, और जन्म लेता है उसमें कमल। लेकिन यह जो शब्द है पंकज रूढ़ हो गया है कमल के रूप में। अब अगर होता है प्रश्न की पंकज माने क्या, तो सामान्य अर्थ लोग बता देते हैं कि कमल। लेकिन इसका गूढ़ अर्थ क्या है कि जो पंख में जन्म ले सब। तो वैसे ही हुआ ब्रह्मचर्य माने होता है ब्रह्म के समान व्यवहार आचरण करना। लेकिन यहां रूढ़ हो गया है अर्थ काम वासना रहित होना, क्योंकि हमारे अंदर सबसे अधिक जागृत जो होता है वासना, वह सेक्स ही होता है, काम ही होता है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य माने हुआ काम वासना रहित होना, वैसा चरित्र, चिंतन, आचरण अपनाना जिससे काम जागृत ना हो। मानवीय जीवन को व्यवस्थित और विकसित बनाने के लिए ऋषियों ने 4 आश्रमों का विधान बनाया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। सबसे जो है आरंभिक आश्रम, वो क्या है? ब्रह्मचर्य, जो कि जन्म से लेकर लगभग 25 वर्ष तक माना जाता है। और इस समय में व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता, पात्रता को विकसित करे, बढ़ाए। और यह बढ़ेगी तब जबकि व्यक्ति, वह जातक बालक जो है, वह ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करे। तभी वह कहने योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को अर्जित कर सकता है। क्योंकि किशोर वय में काम वासना जन्म लेता है और फिर उस समय अधिक आ जाता है भटका। यदि मन काम वासना की ओर रहेगा तो फिर सीखने की क्षमता होगी, उससे बहुत ही प्रभावित ज्ञान अर्जित होना हो जाएगा, उससे बहुत ही कठिन।
और इसी वजह से यहां जोर दिया गया था कि नहीं, हर हाल में ब्रह्मचर्य व्रत का हो ही पालन, जन्म से 25 वर्ष तक लगभग। यदि इस अवधि में काम वासना पर नियंत्रण हो गया और उसने अपना सारा ध्यान योग्यता, क्षमता, पात्रता, विद्या, गुण, संस्कार को प्राप्त करने में लगाया, तो फिर उसका जीवन होगा सफल और सार्थक। यदि भटक गया तो फिर जीवन भर रोने के सिवा या पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। और भटकाव में सबसे बड़ा भटकाव जो है वह काम वासना का ही है। इसीलिए ऋषियों ने जोर देकर कहा कि नहीं, इस पर नियंत्रण करो। और इसलिए ऋषियों ने पहला आश्रम का नाम क्या रखा? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, तो यह ब्रह्मचर्य जो है बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, हम आपको इसके लाभ समझाते हैं। लाभ इसके हैं क्या क्या। मित्रों, आइए एक वैदिक मंत्र आपके सामने में रखते हैं। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युं पाघ्नत, इंद्रोहम ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। भावार्थ है, जिस प्रकार सूर्य अंधेरे को मिटाकर जगत में उत्तम पदार्थ को वह पैदा करते हैं, वैसे ही मानव को चाहिए कि ब्रह्मचर्य के द्वारा रोग, आलस्य, निर्धनता आदि को हटाकर मोक्ष सुख प्राप्त करे। यह मंत्र अथर्ववेद से है, 11/5/19 का यह मंत्र है। और मंत्र में 4 बातें हैं मुख्य, कि ब्रह्मचर्य के द्वारा रोग का नाश, दूसरा आलस्य का नाश, और तीसरा गरीबी का नाश, और अंत में चौथा मोक्ष की प्राप्ति। देखिए, इसमें 4 लाभ, और यह बहुत ही विचारणीय है कि अगर ब्रह्मचर्य व्रत का हम अपने चरित्र, चिंतन, आचरण में पालन करते हैं, सहज स्वाभाविक रूप से दमन न हो बल्कि जागरण हो, यदि हमने काम पर नियंत्रण बना लिया अपने ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, चिंतन के द्वारा, तो होंगे क्या क्या? रोग नहीं होंगे शरीर में, रोगों का नाश हो जाता है। दूसरा है, आलस्य नहीं होगा शरीर में, स्फूर्ति हमेशा रहेगी। तीसरा क्या होगा? व्यक्ति की निर्धनता समाप्त हो जाएगी। और ये सब सांसारिक लाभ हैं, और आध्यात्मिक लाभ, अंतिम लाभ, मोक्ष भी मिलता है इससे। लेकिन इसे हम सही ढंग से अपने जीवन में अपना सकें तो सामान्य लोग मोक्ष का अर्थ महत्व भी नहीं समझते, तो वो छोड़िए उसे। लेकिन ये 3 जो सांसारिक लाभ है, रोग का नाश, निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा रोगों का क्षय होता है। रोग होता ही नहीं शरीर में, क्योंकि काम चिंतन से हमारा वीर्य नाश होता है, शक्ति का होता है अधोगमन, हमारे शरीर की ऊर्जा ऊपर नहीं चढ़ पाती, हमेशा अधोगमन होती रहता है, जिससे हमारे शरीर में वीर्य, बल, आरोग्य की हो जाती है कमी। और जब शरीर में रोग होंगे तो आलस्य स्वाभाविक है, और जब शरीर रोग और आलस्य का हो जाएगा घर, तो उचित श्रम के अभाव में धनहीनता तो होती ही है, होगी ही, यह स्वाभाविक बात है। और जिन्हें आध्यात्मिक लाभ चाहिए, वैसे व्यक्ति के लिए तो यह अत्यंत आवश्यक है। सबसे अधिक भटकाता है जीवन में वो क्या है? काम, सेक्स। और आध्यात्मिक लाभ होता है तभी जब आपका मन शांत, शुद्ध, सात्विक रहे, आपका मन योगस्थ रहे,
योग में आरूढ़ रहे। तो मित्रों, ये थे लाभ कुछ ब्रह्मचर्य के। अब अगर इससे संबंधित आपके होते हैं प्रश्न कुछ और, तो फिर हम अगले वीडियो में आपको उसके भी देंगे जवाब। और आपने हमारे वीडियो को समूचा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद।